हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं श्री भृगु हर्बल्स। मेरा नाम है निखिल भार्गव। दोस्तों, आज का व्लॉग फोकस है प्री मेच्योर एजैकुएशंस के बारे में। प्री मेच्योर एजुकेशन को हिंदी में बोलते हैं शीघ्र पतन, यानी जल्दी से एजुकेट हो जाना। आपका स्पर्म जो स्पर्म होता है ड्यूरिंग योर सेक्स, आपका सेक्स ड्राइव कमज़ोर होता है, प्री मेच्योर एजैकुएशन हो जाता है। इसका सबसे मेन कारण है मैस्टरबेशन। अगर आप हर मैस्टरबेशन कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय तक मैस्टरबेशन कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, आपका जो सेंसिटिविटी है या जो स्टेमिना पावर है आपके पीनस का, वो ख़त्म हो जाता है और उसकी जो नर्व्स होती हैं, उसकी जो वीन्स होती हैं, वो लूज़ हो जाती हैं। साफ बात करेंगे, सच्ची बात करेंगे इस व्लॉग में, क्योंकि ये सही जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ, गुमराह नहीं करना चाहता हूँ किसी भी बात से लेके। जो फैक्ट है उस बारे में हम इस व्लॉग में बात करेंगे। और ये पार्ट 1 है, यानी ये पार्ट 1 है मेंस हेल्थ का। मैंने ये नया एपिसोड निकाला है। हम आज आने वाले व्लॉग में सिर्फ मेंस हेल्थ के बारे में बात करेंगे। मेंस हेल्थ पे क्या आपको प्रॉब्लम्स आती हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, आपका चाहे फिजिकली हो, चाहे मेंटालिटी हो, या आपको कोई भी दिक्कत हो, तो आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है। मैंने आपको कॉजेज बताया, इसका सबसे बड़ा मेन कॉजेज यही है, मैस्टरबेशन। अगर आप मैस्टरबेशन करते आ रहे हैं तो आपका जो पीनस होता है, पीनस के जो नीव्स होते हैं यानी नर्व्स होते हैं, वीन्स होते हैं, और उसको बोले नसें। जो नसें होती हैं, सीधी सी बात, साफ बात, जो नसें होती हैं वो ढीली पड़ जाती हैं। ढीली पड़ जाती हैं, इस वजह से क्या होता है, आपका लूज हो जाता है, स्टेमिना गेन नहीं हो पाता है, और आप उसको मतलब आपका जो मेल ऑर्गन है उसको जल्दी आउट कर देता है, यानी उसको जल्दी पतन कर देता है, एजेकुएट कर देता है आपके स्पर्म को। तो वो चीज़ आप कैसे रोकें और आप उस चीज़ को कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं, आप अपना टाइमिंग बढ़ा सकते हैं। आजकल बहुत सारे लोग इस चीज़ में गुमराह हैं कि हम अपनी टाइमिंग कैसे बढ़ाएं। तो देखो, टाइमिंग और वाइमिंग ये सब अपने साइकोलॉजिकल इफेक्ट रहता है, इसका उससे कोई संबंध नहीं है। आप किसी भी बहकावे में मत आइए कि आप ये कैप्सूल लीजिए या ये टैबलेट लीजिए तो आपका टाइमिंग बढ़ जाएगा। जो सब बकवास है, टोटल बकवास है मेरी इमेज में। क्योंकि आपको सिर्फ अपने साइकोलॉजिकल उस पर ध्यान देना है कि आप उसको कितना देर तक होल्ड कर सकते हो। अगर आप उस चीज़ को होल्ड कर सकते हो तो कोई भी टैबलेट और कोई भी चूर्ण या कोई भी वटी कुटी आपको हेल्प नहीं करेगा जब तक आप अपनी हेल्प नहीं करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा मेन फैक्टर यही है कि आप उसको कितनी देर तक होल्ड पे कर सकते हो, कितना देर तक आप उसको झेल सकते हैं, उस प्रेशर को, जब आप ड्यूरिंग योर वर्कआउट, मतलब ड्यूरिंग योर सेक्स, और आपका सेक्स ड्राइव को और कितना मजबूत कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको लेना है कॉच पाक। इसमें मैं आगे बताऊंगा कॉच पाक में डलता क्या है, यानी इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, और इसको कब लेना है, कैसे लेना है, ये मैं आपको आगे ब्लॉग में बताऊंगा। हम आगे पार्ट भी बनाएंगे इसके, ये पार्ट 1 है, हम आगे पार्ट बनाएंगे तो उसमें कॉच पाक बेस रहेगा, यानी सभी चीज़ें कॉच पाक से चलेगी। तो अभी मैं आपको बेस बता रहा हूँ कि बेस इसका कॉच पाक है। तो आप जानते हैं दोस्तों कॉच पाक में डलता क्या है, मतलब इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है। दोस्तों, कॉच पाक में सबसे पहले डलता है कॉच। जानते हैं आप, क्योंकि कॉच पाक में कॉच ही डलेगा। उसके बाद डलता है दूध, फिर डलता है दोस्तों घी, क्योंकि पाक है, पाक का मतलब होता है पागना किसी चीज़ को, तो ये घी डलता है। शक्कर डलती है, शक्कर की जगह इसमें आप मिश्री डाल सकते हैं, बहुत से लोग मिश्री भी डालते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट है। फिर जायफल डलता है, जावित्री, सौंठ, लौंग, अकरकरा, जीरा, पीपल, दालचीनी, तेजपत्ता, इलायची, नागकेशर, कपूर, शीतल मिर्च, समुद्र शोक, भिलावा, अजवाइन, बचनाव, मूसली और केसर। केसर जो आती है अपनी नॉर्मल केसर जो आती है, ये सब चीज़ें दोस्तों इसमें डलती हैं। इन सभी चीज़ों को मेल करके, इनका एक प्रोसेसर है, एक कॉच पाक बनाने का प्रोसीजर है। अगर आप चाहते हैं कि कॉच पाक कैसे बनता है, कैसे बनाया जाता है, तो आप नीचे कमेंट्स करिए, मैं आपको पूरा उसका डिटेल दूंगा। ये सब चीज़ें डल के दोस्तों कॉच पाक बनता है। कॉच पाक के काफ़ी अच्छे फायदे आपके शीघ्र पतन पे, प्रीमेच्योर एजैकुएशन पे अच्छा लाभ करता है। अब बात करते हैं इसको लेना कैसे है, मतलब आप इसको कंज्यूम कैसे करेंगे। इसको दोस्तों रोज सुबह खाना है, मतलब जो ब्रेकफास्ट का टाइमिंग है आपका 9 बजे से पहले है। देखिए दोस्तों, बहुत सारी औषधियाँ ऐसी हैं, बहुत सारी मेडिसिन ऐसी हैं आयुर्वेदिक में, जो टाइमिंग का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है उस चीज़ का। अगर आप उस टाइम पे उस चीज़ को लेते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। अगर वो चीज़ अगर आप नहीं लेते हैं टाइम पे तो शायद आपको डिले हो रिजल्ट मिलने में। तो इसको 9 बजे से पहले सुबह आपको लेना है खाली पेट दूध के साथ।
दूध इसमें बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि दूध में होता है केसीन प्रोटीन और लैक्टोज, जो इसकी मात्रा को, इसकी पोटेंशियल को बढ़ा देता है, इसकी जो पावर है उसको बूस्ट कर देता है कोचपाक की। तो आप इसको सुबह लीजिए। और इसके साथ क्या क्या परहेज करना है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें दोस्तों खटाई का सख्त परहेज है। खटाई यानी अंगूर, नींबू, आम, इमली, अचार, बाहर का जो भी खाते हैं आप, खट्टा मीठा चटनी वगैरह, वो नहीं खाना है, बिल्कुल निषेध है, जिससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो बाहर का जंक फूड, खटाई, तला हुआ ये नहीं खाना है। डीप फ्राई आप कभी कभार चलता है, वैसे आपको इग्नोर करो तो अच्छी बात है। तो ये चीज़ें आपको रहती है। अब ये बात करते हैं कोचपाक क्या करेगा। कोचपाक आपकी बॉडी में एक नई ऊर्जा पैदा करेगा, एक नया एनर्जी डेवलप करेगा आपकी बॉडी में, जिससे आपका जो प्रीमेच्योर इजैकुएशन है उसका प्रॉब्लम खत्म होगा और आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इस चीज़ के करते समय आपको सावधानी ये बरतनी है कि आप किसी भी चीज़ की ओवर ईटिंग ना करें। यानी अगर कोचपाक मैंने आपको बताया तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत कम समय में आपको रिजल्ट मिलेंगे, पर फिर भी आपको 90 डेज 90 दिन लगातार करना है फॉर बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। पर फॉर बेस्ट रिजल्ट यू हैव टू कंज्यूम इट फॉर 90 डेज। 90 दिन तक आप इसको करिए और इसको लेने के बाद आपकी भूख शायद कम हो, यानी आप जितना पहले खाते थे उससे थोड़ा कम का है, पर वो अच्छी बात है, गलत बात नहीं है, क्योंकि आप सीधे सीधे एक ऐसी चीज़ ले रहे हैं जो आपकी बॉडी में जाते से ही एक्टिव होती है और एक नया एनर्जी डेवलप करती है। सो आज के ब्लॉग में दोस्तों हमने बात किया प्रीमेच्योर इजैकुएशन के ऊपर। ये इसका मेन कॉज यही है कि अगर मैस्टरबेशन आप करते आ रहे हैं, अगर आप मैस्टरबेशन लगातार करते आ रहे हैं तो ये दिक्कत होती है। सिर्फ यही कारण है, बाकी सब बकवास है कि ये है फलाना ढिमका, जो भी लोग बोलते हैं वो उस पर नहीं जाऊँगा। पर इसका सबसे मेन फैक्टर यही है कि मैस्टरबेशन अगर आप करते आ रहे हैं तो आपका प्रीमेच्योर इजैकुएशन होना ही है, क्योंकि आपका जो पीनिस है, आपका जो मेल ऑर्गन है, उसकी नर्व्स, उसकी नसें ढीली पड़ गई हैं। तो उस चीज़ को आपको रिकवर करने के लिए कोचपाक लेना है। कोचपाक लेवल 1 है, ये पार्ट 1 है। आगे और भी पार्टियाँ आएंगे और इसके अदर पार्ट्स के लिए भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर माय चैनल विद योर फ्रेंड्स।